गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आज सुबह जल्दी हो गया और मैं जिम आई हूँ। आज मैं जिम आ चुकी हूँ और आप लोग देखिए ये मेरा जिम है। तो मिलते हैं जब मैं जिम फिनिश करके घर पहुँचती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर। Three, one, five. सो गाइस, जस्ट मेरा जिम फिनिश हुआ है। मैं जिम आई थी और आई थिंक मुझे 2 घंटे हो गए जिम में। अब मैं घर जा रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, क्या चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, आज मैंने जिम गई थी और बहुत अच्छा लगा मुझे जिम जाकर। सो उसके बाद मैंने अपने घर का काम किया, लंच बनाया और बहुत सारी कुछ दूसरी तैयारी करी। उसके बाद फिर आई हैड अ शावर एंड बस अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। तो चलिए, अब जितनी आपने मेरी स्टोरी सुनी है तो आप लोगों को और लग रहा होगा ना कि आगे क्या हुआ। आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि मैं जब ससुराल आई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब विद इन अ वीक ये जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं ये मैंने बताया। फिर एक होता है कि चलो इन लॉज बुरे हैं या सास बुरी है, तो ऐसा लगता है कि चलो हस्बैंड तो साथ ही देगा, है ना। उससे कौन बुरा है कौन अच्छा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका हस्बैंड आपके सपोर्ट में है और आपका साथ दे रहा है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान अगर आपके लिए खड़ा है सो आपकी पूरी दुनिया ही वही है और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ठीक है, बट शुरू शुरू में तो सभी अच्छे होते हैं, राइट? कोई बुरा अपना दिखाता नहीं है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे ही दिन कटते गए और थोड़ा थोड़ा टॉर्चर शुरू हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और जब मैं शादी होकर आई थी तो कुछ भी नहीं था ऐसा, कि लाइफ में उन लोगों के पास कि हाँ बहुत लैविश लाइफ है और सब कुछ है, वेल सेटल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा 1 रूम किचन था जिसमें मैं शादी होकर आई थी और एक उसकी छोटी सी जॉब थी। एंड जब मतलब जो बताया गया था उससे उससे तो 1/4 भी कुछ नहीं था इन लोगों के पास। बट ठीक है, मेरे जो संस्कार थे, मेरी परवरिश थी, उन्होंने जो भी था मेरे अंदर वो मैंने एडजस्ट किया, थोड़ा अपने आप में चुप रही, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे और टॉर्चर टॉर्चर इन द सेंस, मतलब आप सांस भी ले रहे हो ना तो उनकी परमिशन से लो। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उनसे पूछ के करो, कहाँ जा रहे हो, कब सोना है, कब उठना है, जो भी करना है। सो बस ऐसे ही चलती रही लाइफ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि जिस जिस जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है, जिसका हाथ मैंने थामा है, वो मेरा हर कदम पे साथ देगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे फैमिली फैमिली होती है और एक बाहर से आई हुई लड़की को हर कोई अपना नहीं समझता। सो मेरे साथ ऐसे ही था कि मैं एक बाहर से आई हुई लड़की हूँ, मैं उनके घर का हिस्सा भी, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ उनके लिए, जस्ट एक कोई और ही हूँ मैं। ये मेंटालिटी के लोग हैं जिनके बीच में मैं रही हूँ। एंड उन लोगों ने मुझे एक बाहर से आई हुई लड़की ही समझा हमेशा, कभी अपने फैमिली में वो दर्जा नहीं दिया बस। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर घर में एक बहू आई है तो उसका काम है झाड़ू फट्टा बर्तन कपड़ा, घर में खाना बनाना और डस्टिंग करना और काम करते रहना।
और मतलब सांस भी ले तो उनसे पूछ के ले कि मैं अब सांस ले लूँ। सो ये ज़िंदगी मैंने देखी है शादी के बाद। और एक बोलते हैं ना, एक लेडी लक किसी की लाइफ में कभी कभी इत्तेफाक से आ जाता है। सो मेरी शादी के 2 महीने के बाद तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, वरना वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब उन्होंने मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी, जो कि जैसे ही वो ऑफिस जाते थे तो मेरी सास मेरे हाथ से वो चूड़ियाँ 2 ले लेती थी कि 2 ही पहनो, 2 रखे रहो अंदर, घिस जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मतलब नई नई लड़की के एक अरमान होते हैं, पहनना ओढ़ना, अच्छे से सजना, अच्छे से संवरना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ ज्वेलरी पहनना। बट ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया मुझे। उसके बाद फिर ऐसी चलती रही। 2-3 मैं एमए फाइनल के एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर चली गई। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ सुनने में आया कि घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। एंड ससुर जी को, मेरे जो थे फादर इन लॉ, हार्ट अटैक आया एंड वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं फिर, मेरा लास्ट एग्ज़ाम बचा था तो मैं 1 दिन के लिए यहाँ पर आई रही। और फिर फाइनल जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, सो वो मैं वापस देने के लिए गई, क्योंकि मेरा एक ही एग्ज़ाम की वजह से मेरा पूरा साल ख़राब हो जाता। सो मैं जाके एग्ज़ाम दे के मैं वापस आ गई थी। सो एक वही इंसान थे, लाइक मुझे लग रहा था कि अगर वो रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी शायद बहुत अच्छी होगी, वरना मेरी ज़िंदगी उनके बिना तो इस घर में टिकना तो क्या, सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वो चले गए। उसके बाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम आया कि मेरे पति को खा गई, एंड मेरे हस्बैंड जो थे उनकी जॉब चली गई। सो मतलब उनको लगा कि कितनी ख़राब आई है, कितनी ख़राब बहू है हमारी, कि आते साथ ही सब कुछ छीन लिया हमारा। पर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ उनकी एक सोच थी, एक मेंटालिटी थी। क्योंकि मेरे आने के बाद जिस इंसान के घर में एक छोटा सा घर था, बेडरूम भी नहीं था, विद इन अ ईयर 1 BHK हो गया था। अच्छी खासी जॉब तो छूट गई थी, पर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली और वो बंदा बिज़नेस से कहाँ पहुंच गया। सो बस यही था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको वो अगले वीडियो में बताऊंगी, ताकि थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए, राइट। सो अभी तो आफ्टरनून हो चुकी है, मेरा मोस्टली सारा काम हो चुका है। एंड अब मैं जाने वाली हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है। सो घर का भी और पर्सनल भी। सो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखते हैं कौन से मार्केट जाना होता है आज मेरा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक स्टे ट्यून। सो वेलकम बैक गाइस। तो मैं के रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने आज बाल बांध कर रखे हुए हैं पहली बार, कि कुछ डिफरेंट लुक हो जाए। वैसे भी समटाइम्स कुछ डिफरेंट करना अच्छा होता है। सो आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे 2 मार्केट जाना है। सो ड्राइविंग करके जाऊँ या रिक्शा से जाऊँ, बिकॉज़ यहाँ का जो अगर गाड़ी आपने कहीं पे भी पार्क कर दी और जगह नहीं मिली आपको, और आपने कहीं पे भी पार्क कर दी, तो वो 1 सेकंड में आपकी गाड़ी उठाकर पुलिस हवलदार लेकर चला जाएगा। एंड फिर वही गाड़ी के पीछे भागो, गाड़ी छुड़वाओ, यही सब करो, तो उसमें और आधा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा और ऊपर से फ़ाइन भरो। सो मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आज देखनी है, बहुत सारी शॉप में आना जाना है। सो बेटर है मैं रिक्शे से जाऊँ और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले मैं लोखंड मार्केट ही सोच रही हूँ जाने के लिए, तो चलिए हम लोग लोखंड मार्केट चलते हैं। सो आज मेरा दिन आप लोगों ने देखा, बहुत भागा दौड़ी इधर उधर सब मैंने किया। अब मैं बहुत थक गई हूँ। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोगों को पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि मैं
और ज़्यादा मोटिवेशन आए और मोटिवेट होकर मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ और ऐसे ही आप और हम बातें करते रहें। स्टे ट्यून्ड।